बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबत तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। तो वेलकम टू एजुबिन। आज हम कर रहे हैं सैनिक स्कूल नवोदय क्लास का जनरल साइंस। ठीक है, इसमें है सुपर सेंसेस, तो इसमें करेंगे हम आज सुपर सेंसेस। जनरल साइंस में कर रहे हैं हम आज सुपर सेंसेस। तो सुपर सेंस क्या है, ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम। देखो, सेंसेस हम जानते हैं कि हमारे 5 सेंसेस हैं। क्या क्या है? आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। ठीक है, तो सेंसेस, सुपर सेंसेस क्या हुआ? सुपर मीन्स की समथिंग गुड या समथिंग स्पेशल। ठीक है, तो सुपर सेंसेस क्या हुआ? मस्ट मीन्स दैट एन एनिमल और अ पर्सन हैज एन स्पेशली पावरफुल सेंसेस, यानी किसी एनिमल या पर्सन में क्या हो जिसकी पावरफुल सेंसेस, मतलब कोई स्पेशल हो और उसे एकदम हटके हो। ठीक है, तो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स एंड दे आर आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग एंड स्किन। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो पहला है आईज। आईज किस लिए होता है? सेंस ऑफ विजन, मतलब देखने के लिए। ठीक है, ईयर्स गिव्स अस सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने के लिए। ये जनरल चीज़ें हैं तो हमें पता है। नोज गिव्स अस द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, यानी सूंघने के लिए। टंग्स गिव्स अस द सेंस ऑफ टेस्ट। टंग से हमें क्या टेस्ट का पता चलता है कि कैसा है हमारा कुछ टेस्ट, मतलब मीठा है, खट्टा है। स्किन गिव्स अस द सेंस ऑफ टच। तो स्किन से हमें टच पता चलता है, यानी गर्म है, हॉट है, ठीक है, कोल्ड है। सिमिलरली एनिमल्स हैव डिफरेंट सेंसेस। तो इस तरह एनिमल्स के भी डिफरेंट सेंस होते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैटेगरीज वाइज सबके अलग अलग सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सम ऑफ दीज सेंसेस आर पार्ट डेवलप्ड देन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो इनके कुछ सेंस ऑर्गन्स जो है ह्यूमन से भी अच्छे डेवलप्ड हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम कुछ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनके सेंस ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला हम उसमें स्टडी करेंगे आज आंट्स। आंट मीन्स चींटियाँ। पता है आपको, घरों में आपने देखी होगी काली चींटियाँ, लाल चींटियाँ। बड़ी बड़ी चींटियाँ काली होती हैं, छोटी छोटी लाल चींटियाँ भी होती हैं। ठीक है, एंड आंट स्केट्स अ केमिकल कॉल्ड फिरोमोन। तो क्या निकालती हैं वो आंट? फिरोमोन टाइप का एक केमिकल निकालती हैं। दीज लीव्स अ ट्रेल ऑफ सेंट। वो क्या करती है? कुछ टाइप का सेंट, यानी परफ्यूम, खुशबू जैसी कुछ सेंट इस टाइप का निकालती हैं। अदर आंट्स यूज दिस सेंट टू फॉलो द ट्रेल। तो जो पीछे की और चींटियां हैं वो उस सेंट को जो है फॉलो करती हैं और पीछे पीछे जाती हैं। तो आपने कहीं देखा होगा, कहीं शुगर पड़ा है या कहीं कुछ आटा या कुछ पड़ा है, तो वहाँ लाइन लग जाती है चींटियों की। तो कैसे फॉलो करती है एक दूसरे को? तो वही सेंट निकलता है, जो सेंट को क्या बोलते हैं? फिरोमोन। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा क्या? आंट्स हैव एंटीना विच दे यूज टू स्मेल, टच, फील एंड कम्युनिकेट विद अदर आंट्स। तो उनका एक एंटीना होता है। ठीक है, तो एंटीना होता है यहाँ पे, आई थिंक ये रहा, ये दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे। तो इनका एंटीना होता है जिससे क्या है, वो स्मेल कर लेती हैं, टच कर लेती हैं, फील करती हैं और एक दूसरे आंट से क्या करती है? कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, आंट इज स्मॉल इंसेक्ट एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स। उनके क्या होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं। 3 पेयर मतलब 1 पेयर में 2 आते हैं, तो 3 पेयर में कितने आएंगे? 6 आएंगे। ठीक है, आंट्स कैन लिफ्ट एंड कैरी मोर देन 3 टाइम्स देयर ओन वेट। तो जितना उनका वेट होता है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा वेट वो ले जा सकती है, लिफ्ट कर सकती हैं। आंट कैन डिटेक्ट स्मॉल मूवमेंट थ्रू 5 सेंटीमीटर ऑफ अर्थ। मतलब एक 5 सेंटीमीटर तक की जो मूवमेंट होती है अर्थ में, उसको भी महसूस कर सकती हैं, डिटेक्ट कर सकती हैं। आंट कैन सी पोलराइज लाइट। तो पोलराइज लाइट को आंट देख सकती हैं। ठीक है, पोलराइज क्या है? पोलराइज लाइट होती है, जैसे मान लीजिए ये है एक, ये मान लो एक हमने कैंडल जलाई, तो उसकी लाइट जो है चारों तरफ जाती है। ठीक है, चारों तरफ जाती है ना, तो ये जो लाइट है ये अनपोलराइज होती है। अब मान लो एक पोलराइजर लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये लगा लीजिए, ये पोलराइजर लगाया हमने, एक यहाँ लगाया, एक हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये वाली लाइट जो यहाँ पे से जाएगी, इससे पास होके जाएगी, तो इसमें से क्या है? इसमें से सिर्फ यही वाले जो हैं, जो परपेंडिकुलर है ना, यही वाले पास होंगे। तो जो ये पास होते हैं एक लाइन में जाते हैं स्कैटर फॉर्म में, यानी एक डेफिनेट लाइन में। इसमें क्या है? अनस्कैटर है, मतलब कि अलग अलग है, इधर भी है डायरेक्शन इनका, इधर भी है, इधर भी है, उसमें एक सेम डायरेक्शन होगा, तो उसको बोलते हैं पोलराइज लाइट। ठीक है, उसको भी आंट देख सकती है। ठीक है, तो इसमें इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट है मॉस्किटो। ठीक है, ये हमारे घरों में मिलता है, पाया जाता है ये, और ये बहुत सारी बीमारियों को उत्पत्ति करने का भी कारण है, जैसे डेंगू सुना होगा आपने। तो एडल्ट मॉस्किटो लिव फॉर अबाउट 2 to 4 वीक डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज
ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर, मतलब 2 से 4 वीक तक इसकी जो है लाइफ साइकिल होती है। तो डिपेंड करता है कि किस सर्कमस्टेंस में रह रहा है वो, यानी वहाँ ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, क्योंकि कुछ ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वो डेवलप अच्छा होता है, ठीक है, यानी नॉर्मल गर्म, एकदम गर्म में भी नहीं रहता है, एकदम ठंड में भी नहीं रहता है। फीमेल मॉस्किटो ऑफन लिव लॉन्गर देन अ मेल मॉस्किटो, और जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसकी लाइफ लाइन ज़्यादा होती है मेल्स के मुकाबले, ठीक है। ओनली, सेकंड पॉइंट हमारा, ओनली फीमेल मॉस्किटो बाइट पीपल एंड एनिमल्स टू गेट अ ब्लड मील। तो हमें देखो, ये मेन चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीमेल मॉस्किटो ही हमेशा काटती है किसी पीपल को या एनिमल को, ठीक है, मेल नहीं काटता। नीड ब्लड मील टू प्रोड्यूस एग, तो उनको ब्लड क्यों चाहिए खाने के लिए, ठीक है, ताकि उससे वो एग बना सके। थर्ड है मॉस्किटो कैन फाइंड अस बाय, तो मॉस्किटो हमें कैसे ढूंढता है? बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के स्मेल से, ठीक है, स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आवर फीट, हमारे पाँव की महक से, ठीक है, जैसे शूज़ पहने हैं तो महक आती है, बदबू आती है, उससे भी हमें फाइंड करता है। हीट ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी के हीट से, ठीक है, ये है हमारा मॉस्किटो। नेक्स्ट, डॉग। डॉग वेरी लॉयल एनिमल। तो फर्स्ट है कि डॉग घरों में होता है, आपके नहीं होगा तो आपके पड़ोसी घर में होगा। अ डॉग यूजेज इट्स यूरिन टू मार्क इट्स टेरिटरी, तो क्या करता है वो, टेरिटरी क्या हुआ, टेरिटरी होता है इलाका, तो अपनी यूरिन की उससे वो आइडिया लगा लेता है अपने एरिया का, अपने उसका, और पता कर लेता है इसमें कोई डॉग और आया है तो नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी, तो उसकी पॉटी और यूरिन को, ठीक है, सूंघ के वो आइडिया लगा लेता है कि मेरे इस एरिया में कोई अदर डॉग, कोई अजनबी डॉग तो नहीं आया है। तो ये इसकी सेंस पावर होती है। तो एनिमल्स, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ बर्ड हमारे ऐसे हैं ना, तो जिनमें जो है इनके कुछ ऑर्गन्स, कुछ सेंस ऑर्गन इतने डेवलप बना रखे हैं कि वो औरों से एकदम ही डेवलप है, या किसी के देखने की, यानी विज़न बहुत फास्ट है, जो दूर से देख लेता है, किसी सूंघने का है, स्मेल करने का, जो है एकदम सूंघ के आइडिया लगा लेता है कि कौन कहाँ पे है, क्या चीज़ कहाँ पे है। दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन इन द फॉलोइंग वेज। तो स्मेल करने की जो इसकी पावर है, एक्स्ट्रा पावर, सुपर सेंस वाली पावर है, उससे हमने क्या किया, फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, उससे क्या है, क्रिमिनल को पकड़ने में हेल्प मिलती है, ठीक है। फॉर डिटेक्टिंग अनडिजायरेबल थिंग्स और बॉम्ब्स, मान लो किसी क्रिमिनल कोई यहाँ से गया है तो उसकी महक आई है, तो उसकी महक अगर उसको सुंघाई जाए तो वो जो है जहाँ पे क्रिमिनल होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो वैसे ही जो है थिंग्स और बॉम्ब्स वगैरह जो होते हैं, अनडिजायरेबल थिंग्स होते हैं, उनको ढूंढने के भी काम आता है। तो ये ट्रेंड भी होते हैं, ठीक है, इनको ट्रेंड भी किया जाता है। फोर्थ है हमारा ईगल। देखो ईगल आपने देखा होगा, ठीक है, एकदम हाई में फ्लाई करता है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग विजन। देखो उससे पहले जो आया था डॉग, उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी, ठीक है, स्मेल करता था वो। अब दे हैव अ स्ट्रॉन्ग विजन, उसकी आंखें यानी उसके देखने की पावर बहुत तेज है। विच फोकस अप टू 5 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्स कह लीजिए 3 माइल्स फ्रॉम एयर, मतलब ऊपर एयर में अगर चल रहा होता है वहाँ से 5 किलोमीटर यानी 3 माइल्स तक का वो चीज़ कोई भी देख सकता है, ठीक है, इतनी फास्ट उसकी विजन पावर होती है। इट हैज़ द लार्ज आईबॉल साइज ऑफ 40 mm, उसकी आईबॉल साइज कितनी होती है, 40 mm, और अप्रॉक्स ह्यूमन की कितनी होती है, 21 to 27 mm, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है उसका। ईगल्स ओनली ईट लाइव फूड, ठीक है, ईगल क्या करता है, ओनली लाइव फूड खाता है, यानी जिंदा प्राणी, मरा हुआ नहीं खाता, डेड को नहीं खाता, ठीक है। तो नेवर ईटिंग डेड थिंग्स। ईगल्स फ्लाई एट हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब कि बहुत ऊंचाई में, तो ईगल जो है बहुत ऊंचे में उड़ता है। नॉट विद लो फ्लाइंग बर्ड्स लाइक स्पैरोज और अदर स्मॉल बर्ड्स, जो स्पैरो हमारी छोटी छोटी चिड़ियाँ आती हैं वो ज़्यादा ऊंचा नहीं चढ़ती हैं, तो उनके साथ नहीं जाता, वो एकदम हाई में जाता है, ठीक है। और देखो उसकी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ कि व्हेन स्टॉर्म क्लाउड्स गैदर ईगल्स गेट एक्साइटेड, जब भी तूफान आने के लिए उसकी संभावना बनती है ना, बादल गरजे होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो ये एक्साइटेड होता है। क्यों होता है? एन ईगल यूजेज द स्टॉर्म्स विंड टू लिफ्ट हिमसेल्फ हायर, जो तेज तूफान चलता है उसकी हेल्प से उस अपने को और ऊपर ले आता है वो, फॉर अबव द क्लाउड, और क्लाउड के एकदम ऊपर। और इसी टाइम में और जो चिड़ियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे छिपने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो इतनी इसकी पावर होती है। अब करते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म मतलब केंचुआ, देखा होगा आपने, जब भी मिट्टी खोदते हैं
तो लपकते हुए आते हैं ना, ये देखो पिक्चर देख लीजिए, फोटो देख लीजिए इसका, ठीक है। ये अर्थवर्म है, इसे किसानों का दोस्त भी कहा जाता है, ठीक है, फार्मर फ्रेंड। तो अर्थवर्म ऑफर मैनी बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसके। एक तो इंक्रीज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, तो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बढ़ाता है, बेटर ड्रेनेज, ठीक है, एंड मोर स्टेबल सॉइल स्ट्रक्चर। तो क्या करता है, एक तो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाता है सॉइल की, दूसरा बेटर ड्रेनेज, कैसे करता है, मिट्टी को छानता रहता है, उससे क्या होता है, पानी जाने की जो उसकी संभावना होती है मिट्टी में ज़्यादा होती है, यानी पानी इकट्ठा नहीं होता। एंड मोर स्टेबल, जिससे हमारी सॉइल मोर स्टेबल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। ऑल ऑफ विच हेल्प्स इंप्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी, जिससे पूरी फार्म की, पूरे खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वर्म फीड ऑन प्लांट डेब्री, अर्थवर्म ये किसमें फीड, क्या है इसका, प्लांट डेब्री, मतलब डेड रूट्स हो गए, ग्रासेस हो गई, मैन्योर जो यानी जो हमारे खाद होते हैं, गोबर वोबर की खाद होते हैं ना, उससे जो है अपना फीड लेता है, एंड सॉइल, और सॉइल। फिर है द अर्थवर्म इज ए हर्मेप्रोडाइट, हर्मेप्रोडाइट मतलब क्या हुआ, मीनिंग इट हैज बोथ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी ये एक ऐसा जीव है जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर है द अर्थवर्म कैन ग्रो अप टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 30 सेंटीमीटर तक, ठीक है। द अर्थवर्म बॉडी इज कवर्ड विद अ केमोरिसेप्टर, केमोरिसेप्टर्स क्या होता है, ठीक है, दीज आर सेल्स दैट अलाउ द अर्थवर्म टू टेस्ट थिंग्स एंड आर टेनी सेंस ऑर्गन्स विच डिटेक्ट केमिकल इन द, देखो इसके साइड में है ये सारे, ये केमो रिसेप्टर्स हैं, ये केमो रिसेप्टर्स हैं, ये है ना केमो रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, ये टेस्ट करते हैं और उससे आइडिया आता है इनको कि सॉइल में कितना केमिकल है, ये सर्वाइव करने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो अर्थवर्म में हम इतना ही पढ़ेंगे, इनमें से ही क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट करते हैं हम आउल यानी उल्लू, ठीक है। तो हियरिंग हाईली सेंसिटिव टू नॉइज मेड बाय मूवमेंट ऑफ पोटेंशियल प्रे मतलब जो इनका शिकार होता है, तो उसकी मूवमेंट को एकदम जज कर लेता है, ठीक है, क्योंकि उसके सुनने की पावर बहुत तेज होती है, सुनने की और देखने की। द आउल्स आई फेस फॉरवर्ड, उसकी आई फेस जो होता है सामने खुला होता है, जैसे हमारा होता है ना ह्यूमन का, वैसा होता है, ऐसे किसी भी पक्षी का नहीं होता, देखिए एकदम फेस मतलब सामने आता है ना, नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है ऐसे करके होता है, यहाँ पे आइज, एक आइज यहाँ पे होती है बर्ड की, लेकिन इसकी सामने होती है फ्रंट में, विच मीन्स दे कैन जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली, जिससे वो दूर की डिस्टेंस को एक्यूरेटली जज कर लेता है। यूजिंग इट्स सुपर सेंसेस एन आउल कैन डिटेक्ट टिनी माउस एट नाइट फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट पर्च, तो इससे क्या होता है, इसके इस सुपर सेंस से वो अंधेरे में भी दूर कहीं अगर माउस है तो उसको भी जज कर लेता है, आइडिया लगा लेता है कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि ये रात और दिन दोनों में देखता है और कंफर्टेबल पूरा रात में रहता है। आउल्स हैव स्पेशली स्ट्रॉन्ग विजन, एक तो उसकी सुनने की पावर ज़्यादा थी, दूसरा देखने की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विजन। देयर आइज ऑन द फ्रंट ऑफ द हेड, ठीक है, सर के आगे उनकी आंखें होती हैं। एंड आउल्स पपुल्स एंड कॉर्निया आर वेरी लार्ज विच हेल्प्स देयर आई टू गैदर लाइट, सीज वेल नाइट और डे, तो इनका कॉर्निया और पपल्स क्या होता है, वो जो है बहुत बड़ा होता है, तो जो अंदर होता है ना ये बॉल, इसे पपल्स बोलते हैं, और कॉर्निया ये ट्रांसपेरेंट जो होता है इसको कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो जिसकी से क्या होता है, रात में देखने की पावर इनकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वी ह्यूमन हैव आईबॉल्स, हमारे आईबॉल होते हैं, वेल ऑल्स डोंट, लेकिन आउल का आईबॉल नहीं होता, दे हैव अ आई ट्यूब्स और सिलेंडर, तो इनका जो है या तो ट्यूब की फॉर्म में होता है, सिलेंडर यानी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंडर मतलब इस टाइप के फॉर्म में होता है, ठीक है। रॉड शेप्ड आई, दे डू नॉट मूव देयर सॉकेट एज आईबॉल डू, आईबॉल का काम होता है मूवमेंट कराना, तो ये मूव नहीं कर सकते, तो इनको कहीं देखना है तो पूरे फेस को ऐसे टर्न करना पड़ेगा, इधर को देखना है तो ऐसे टर्न करना पड़ेगा, इधर को ऐसे, हम लोग ऐसे देख लेते हैं ना, तो ये ऐसे नहीं देख सकते। Instead, owls have to move their bodies or heads in order to look around. तो जब भी उसको इधर उधर देखना होता है तो उसको अपनी बॉडी या हेड को मूव करना पड़ता है। They can rotate their head in 270 डिग्री, तो इसकी पावर को और हेल्प करता है कि ये 270 डिग्री तक रोटेट हो जाता है, 270, ठीक है। नेक्स्ट है owls can see about 8 times as far as human can, जो हम देख सकते हैं ना, तो हमारी विजन की पावर से 8 टाइम्स इसकी विजन की पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। ये था हमारा आउल।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी इसके लेके आएंगे और कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।